Welcome to part of chapter 2 polynomial। स्टूडेंट हम लोग एक नए चैप्टर पॉलिनोमियल को शुरुआत आज करेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे और ये जो वर्ड पॉलिनोमियल है अभी मैं इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। ये बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये एक अलजेब्रा का जो सेक्शन आप लोग पढ़े रहे होंगे उसी से रिलेटेड है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो आप लोग जानते होंगे, x² + 4 इस टाइप का कुछ आता होगा जो क्लास 8 में आपने पढ़ा है, उससे रिलेटेड ही ये चैप्टर है। सबसे पहले इसका हम लोग इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो मैं बात अगर करूं कि इंट्रोडक्शन में, तो सबसे पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़े होंगे। 4x + 5, 3x² + 2x + 1, ये सब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल्स हैं। और फिर उनको ऐड करने भी सीखे होंगे, सब्ट्रैक्ट करने भी सीखे होंगे, मल्टीप्लाई करने सीखे होंगे और डिवाइड करने सीखे होंगे। फिर उनमें से कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का आप फैक्टराइज भी करने सीखे होंगे, यानी कि कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसको फैक्टर फॉर्म में आप लिखने सीखे होंगे। ठीक है, यू में रिकॉल द अलजेब्राइक आइडेंटिटीज। साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी रिकॉल कराना चाहता हूँ कि आप क्लास 8 में ये 3 जो यहाँ दिए गए हैं अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, आप निश्चित रूप से इनको पढ़े होंगे। x + y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2xy + y²। हम ये कह सकते हैं इसमें कि ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एक्सपेंडेड फॉर्म है और उसको हम फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये x - y का होल स्क्वायर का है और ये x² - y² का है, जिसका फैक्टराइज फॉर्म इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, हम लोग इन आइडेंटिटीज का यूज फैक्टराइजेशन में भी किया है। इस चैप्टर में जो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए हम लोग एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पढ़ाई करेंगे, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल्स के नाम से पुकारेंगे और उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जानेंगे। यानी पॉलिनोमियल से मतलब इस चैप्टर में हम लोग एक स्पेशल टाइप के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे जिसका नाम होगा पॉलिनोमियल, और उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे। यानी इससे रिलेटेड बहुत सारे टर्म आएंगे, जैसे जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल, कोफिशिएंट, कांस्टेंट। ये टर्मिनोलॉजी का एग्जांपल है, तो इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी जानेंगे। ठीक है, इसमें और भी हम लोग क्या सीखेंगे, रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे और फैक्टर थ्योरम, ये दोनों का यूज करके भी हम लोग फैक्टराइज करने सीखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग और भी जो 3 यहाँ पे आपने देखा आइडेंटिटीज जो दिए हुए हैं, इन 3 आइडेंटिटीज के अलावा मोर आइडेंटिटीज वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, जैसे आप लोग होल क्यूब को पढ़े होंगे, इसके बाद a³ + b³ का है, a + b + c का होल स्क्वायर, इस टाइप का अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपको या अलजेब्राइक आइडेंटिटीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसका यूज करके फैक्टराइज भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल जो बोला है, इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों को कांस्टेंट बताना चाहूँगा और वेरिएबल बताना चाहूँगा क्या है। कांस्टेंट और वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चेंजेबल ना हो, जिसकी अपनी एक कोई फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कहीं पे भी अगर आपको 2 लिखा हुआ दिख जाए तो वो कांस्टेंट है, क्योंकि इसकी वैल्यू
फिक्स होती है। अगर किसी के सामने 2 रखा हुआ है तो उसका मतलब ये है कि अगर हम कोई थिंग्स गिनेंगे तो ये हुआ, ठीक है। 3 है तो वो कांस्टेंट है, उसकी एवरी प्लेस पर एवरी क्वेश्चन में वैल्यू फिक्स होता है। बट एक चीज़ हम लोग कभी कभी लिखते हैं एक्स, कभी लिखते वाई, कभी लिखते जेड। इन सब की वैल्यू अगर आप देखेंगे और मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी वैल्यू क्या है, तो आप लोग नहीं बताएंगे, ठीक है। कोई बच्चा इसकी वैल्यू अगर 5 बोलता है तो कोई 6 बोलेगा, और वो भी आप श्योर नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन में सॉल्व करने से उसकी वैल्यू कितना आएगी। इसलिए क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरिएबल का भी वैल्यू बदलता है, इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल। एक आपने नाम पढ़ा होगा, वेरी, वर्ड सुना है वेरी। वेरी का मतलब होता है जो चेंज करता हो, परिवर्तित होता रहता हो, तो उसी से बना है वेरिएबल, जो परिवर्तनीय हो, ठीक है। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं, एक स्क्वायर लिए हैं और सभी उसका साइड का 3 यूनिट्स हैं। तो अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो 4 इंटू साइड जानते हैं फार्मूला आप, इसलिए 4 इंटू 3 करेंगे 12। यही बच्चों अगर हम लोग 3 के बजाय कोई दूसरा नंबर ले लें, 4 इंटू 5 अगर हो जाए तो ये 20 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू अगर हम लोग चेंज करते जा रहे हैं क्वेश्चन में, तो इसकी पेरीमीटर की वैल्यू ही बदल रहा है। तो इसी जो चेंजेबल वैल्यू है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स लिख सकते हैं, जो वेरिएबल होगा, जिसको हम लोग 4x। ये एक आपके पास क्या बन गया, तो एक एक्सप्रेशन बन गया। इसी टाइप के एक्सप्रेशन का नाम होता है पॉलिनोमियल्स। अभी मैं पॉलिनोमियल को और भी डिफाइन करूँगा अच्छे से, आगे थोड़ा और दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ स्क्वायर है, इसके ईच साइड एक्स एक्स दिए हुए हैं। अगर मैं पूछूं कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर होगा। क्यों? क्योंकि साइड इंटू साइड होता है, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस बेस पे ये एक्स स्क्वायर आया और ये एक एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कि इसके साथ कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है, ठीक है ना। कांस्टेंट और वेरिएबल जो है वो दोनों मिल करके एक पॉलिनोमियल का निर्माण करते हैं, पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। अब आता है कि पॉलिनोमियल का हमको टर्म बताना है। क्या बताना है? टर्म। तो पॉलिनोमियल का टर्म, जैसे अगर हम बोले कि 4x प्लस 5 है, तो इसमें जो टर्म आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से हैं, तो 4 है, 5 है, यानी जो भी आपका सेपरेटेड रहेंगे प्लस या माइनस से, ठीक है, एक एक्सप्रेशन में, वो सब अलग अलग पार्टिकुलरली टर्म के नाम से पुकारे जाएंगे। जैसे 3x माइनस 5 है, तो 3x एक टर्म है, एक टर्म 5 है। इसी तरह से अगर हम लोग बोलें कि 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, तो इसमें जो टर्म हुआ वो 7x स्क्वायर, 2x, 5, ये सब इसके टर्म हो गए, ठीक है स्टूडेंट। अब आता है बात कि कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या है भाई? तो आप जो लिखते हैं, जैसे अगर मैं लिखूं एक 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4, ये, तो ये आप जब देख रहे हैं 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसमें जो भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, जो भी कांस्टेंट, उसको आप कॉफिशिएंट बोलेंगे। जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे 5 है। यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे 3 है। तो ये जो नंबर आपको दिखता है, इसको भी आप कह सकते हैं कॉफिशिएंट, और इसको कॉफिशिएंट ना कह करके हम लोग डायरेक्ट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। आप चाहें तो इसको x के पावर 0 लिख सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि x के पावर 0 का कॉफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे 4। x का कॉफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे 3। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो आप बोलेंगे 5। तो इस तरह से जो वेरिएबल होंगे उसके साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई के फॉर्म में होंगे, जो हिडन होता है मल्टीप्लाई का सिंबल, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर, बट ये लिखना अपने आप में एक एक्सपोज है, इसलिए नहीं लिखना चाहिए। तो ये एक्स स्क्वायर या एक्स की जो बगल में कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनको आप किस नाम से पुकारेंगे,
तो कोफिशिएंट कहेंगे। आपके क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसका कोफिशिएंट कितना है। आप लोग, मुझे लगता है कि अब इसका आंसर कर पाएंगे। अब आता है कि जीरो पॉलिनोमियल, मोनोमियल। तो मैं समझता हूँ कि इसके पहले आप लोगों को सबसे पहले पॉलिनोमियल का डिफाइन कर देता हूँ। आइए जानते हैं पॉलिनोमियल क्या है। स्टूडेंट, अगर आप लोग पॉलिनोमियल जानना चाहते हैं तो अभी तक जो भी एग्जाम्पल मैं लिया था पॉलिनोमियल का ही लिया था, लेकिन सबसे पहले बात यह है कि आप एग्जाम्पल नहीं लर्न करेंगे, ये रिमेंबर नहीं करेंगे, बल्कि एक निश्चित डिफिनीशन जान लीजिए कि पॉलिनोमियल का क्या डिफिनीशन है, और फिर उसके आधार पर कोई भी एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे आप बड़े आराम से उसको पहचान सकते हैं। आपको जो दिया गया एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होगा उसमें क्या देखना है, एक पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप जो वेरिएबल यूज किया गया होगा उस वेरिएबल के पावर को देखेंगे, डिग्री को देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये मुझे डिग्री बतानी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ कि अभी फिर से मैं पॉलिनोमियल को नहीं बताता हूँ, और फिर सबसे पहले मैं जीरो पॉलिनोमियल ही बता लेता हूँ, इसके बाद मोनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें कोई भी एक्स के पावर ना हो। जैसे अगर 2 लिख दिया जाए, 5 लिख दिया जाए, तो आप ये कह सकते हैं कि इनके 2 लिख दिया जाए, 5 लिख दिया जाए। अगर ये देखा जाए तो इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब कोई भी वेरिएबल नहीं है तो ये जीरो पॉलिनोमियल के नाम से पुकारा जाएगा। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं 2x के पावर 0, 5x के पावर 0, बट ऐसा लिखा जाना अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग x के पावर 0 को नहीं लिखते, और जो भी कांस्टेंट अकेले अगर आया है तो अगर उसको पॉलिनोमियल में हमको क्लासीफाई करना है तो हम बड़े आराम से बोलेंगे कि ये जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है। इसके बाद मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा कि 2x, 3x, 5x, 5y भी हो सकता है। ये सब क्या है एग्जाम्पल मोनोमियल का। मोनोमियल का मतलब जिसमें एक टर्म दिखेगा। ठीक है। मोनो का मतलब होता है वन। ठीक है। तो वन टर्म जिसमें आपको दिखेगा वो मोनोमियल कहलाएगा। लेकिन मोनोमियल में आप कह सकते हैं कि सर 2 भी तो वन टर्म है, तो नहीं, 2 को हम लोग क्लासीफाई करेंगे जीरो पॉलिनोमियल में। ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल के पावर कितना है, 0 है, और यहाँ पर जो है वो वेरिएबल जो आएगा उसके पावर 1 रहेगा। ठीक है, या 2 रहेगा। कोई ना कोई वेरिएबल 1 पावर के साथ, 2 पावर के साथ, 3 पावर के साथ, इस टाइप से कोई भी पावर के साथ आया हुआ होगा। ठीक है। तो आप बताएंगे कि ये क्या है, तो ये है मोनोमियल। इसके पास एक टर्म है, वन टर्म है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे कि मोनोमियल कैसे हमको डिफाइन करना है। अब आता है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब पॉलिनोमियल समझा रहा था तो डिग्री की बात आई थी, तो मैंने कहा पॉलिनोमियल डिग्री के बाद मैं बताऊंगा। आइए सबसे पहले देखते हैं कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो मैं कहूँ कि सबसे पहले इसको एग्जांपल से मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे अगर ये है 5x के पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस 3, ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। मैं कहूँ बताओ इसका डिग्री क्या है, तो इसका डिग्री जो है वो 3 होगा। ठीक है। तो अब आता है बात कि 3 क्यों। तो डिग्री का जो डिफिनीशन है वो ये है, मैं यहाँ लिख भी दिया हूँ कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यानी कि जो पॉलिनोमियल दिया गया होगा उस पॉलिनोमियल में पाए जाने वाले जो वेरिएबल होंगे उसके जो हाईएस्ट पावर होंगे, उसी हाईएस्ट पावर को किस नाम से पुकारा जाएगा, डिग्री के नाम से, हाईएस्ट पावर। ठीक है। जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है। तो अब इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल हमारे पास x यूज हुआ है, उस x का हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे डिग्री इक्वल टू कितना बच्चों, 2। ठीक है। फिर इधर अगर हम लोग 5x के पावर 4 है प्लस 3 यूज हुआ है, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या यूज है,
तो x है, उसका मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसलिए डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप डिग्री किसी भी पॉलिनॉमियल का लिख पाएंगे। अब बात आती है कि हम पॉलिनॉमियल किसको कहेंगे। ठीक है, पॉलिनॉमियल की पहचान क्या होती है। तो पॉलिनॉमियल की पहचान के लिए डिग्री का पहचान पाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले किसी भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में पाए जाने वाले वेरिएबल के डिग्री को आपको देखना है। सभी वेरिएबल के डिग्री को आप देखेंगे, आप देखेंगे कि कोई भी वेरिएबल ऐसा तो नहीं है जिसके वेरिएबल के पावर में होल नंबर ना हो। अगर होल नंबर है, सभी वेरिएबल के पावर में जितने भी वेरिएबल यूज हुए हैं, यानी कि जो वेरिएबल आया है, ठीक है, वो वेरिएबल के अगर पावर में होल नंबर होगा तब तो वो पॉलिनॉमियल है, और होल नंबर के अलावा कोई भी दूसरा नंबर हुआ तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, जैसे अगर मैं इसको कहूँ तो ये एक पॉलिनॉमियल है, ये एक पॉलिनॉमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ x के पावर 4 है और 4 होल नंबर होता है। यहाँ x के पावर 3 है, यहाँ x के पावर 2 है, ये सब होल नंबर के अंदर आने वाले डिजिट्स हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये और ये दोनों क्या है, तो पॉलिनॉमियल है। लेकिन मैं अगर लिखूं √3x प्लस 5, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, √3 फिर x के पावर 1/2 प्लस 5। अब बच्चों x के पावर 1/2 जब आ गया तो आपको पता है कि किसी के पावर 1/2 है, ये 1/2 जो नंबर है वो होल नंबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। इसी तरह से x के पावर -1 प्लस 3, ये भी x के पावर -1 आ गया जो इंटीजर है, इसलिए यह भी होल नंबर नहीं हुआ, और जब होल नंबर नहीं हुआ तो ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग ये सारी बातें जो मैं टॉपिक बताया समझ पाए होंगे। आज इस पर बेस्ड मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसका आपको डिग्री लिखना होगा। ठीक है, और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपलोड भी करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक्स।